हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से क्या रोल होता है और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। तो पहला फैक्टर देख लेते हैं, मेंबर्स। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। विधानसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधान परिषद के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा में 550 होती है, जिसमें स्टेट्स 524 मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के 26 और प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं 2। ये जो 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ये प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जो इंडिया के सिटीजन तो है, पर उनके आइदर ऑफ द पेरेंट्स यूरोपियन। राज्यसभा का देखते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, जिसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन 230 मेंबर्स, यूनियन टेरिटरी का 8 और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो 12 होते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो अलग अलग फील्ड के दिग्गज लोग होते हैं जिनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है, जैसे कि लिटरेचर में, सोशल सर्विस में, एक्सेट्रा। और याद रखना कि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो नॉमिनेट हुए थे वो स्पोर्ट्स से हुए थे, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, पर वो स्पोर्ट्स से नहीं, सोशल सर्विस से हुए थे, क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पर क्राइटेरिया नॉमिनेशन का नहीं है। विधान परिषद का देखते हैं, सॉरी विधानसभा का देखते हैं। विधानसभा में 500 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम 60, पर मिनिमम के लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है जिनका रिप्रेजेंटेशन 60 से कम है। वो है गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड पौंडीचेरी। विधान परिषद का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 1/3 ऑफ द विधानसभा मेंबर्स। मिनिमम जो है वो 40 होता है। ये है कि विधान परिषद सिर्फ अब तक 7 ही स्टेट्स में हुआ करती थी, पर अभी ये सिर्फ 6 रह गई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है आफ्टर द रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370। तो ये बाकी स्टेट्स देख लेते हैं जो हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक है। बिकाऊ तेज आम। बी का मतलब है बिहार, का मतलब है कर्नाटका, ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश, ते का मतलब है तेलंगाना, ज का मतलब जम्मू एंड कश्मीर था, आ का मतलब है आंध्र प्रदेश और म का मतलब है महाराष्ट्र। तो ये थी आज की शॉर्ट ट्रिक। आगे देखते हैं मिनिमम एज जो इन सब के इलेक्शन लड़ने के लिए लगता है। लोकसभा के लिए 25 इयर्स मिनिमम एज होना चाहिए, राज्यसभा 30 इयर्स, विधानसभा 25, विधान परिषद 30। हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं विधानसभा को और लोकसभा को, राज्यसभा को और विधान परिषद को। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट का सेंटर में रिप्रेजेंटेशन होता है। इट्स अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब टेन्योर देख लेते हैं इन सब मेंबर्स के जो पार्ट होते हैं लोकसभा वगैरह का। टेन्योर जो है वो 5 इयर्स होता है लोकसभा के मेंबर का। राज्यसभा के मेंबर का होता है 6 इयर्स। विधानसभा के मेंबर्स का होता है 5 इयर्स। विधान परिषद के मेंबर का होता है 6 इयर्स। यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हैं। इनकी जो सैलरी है वो रिस्पेक्टिव पीपल्स हाउस डिसाइड करता है, और लोकसभा की और राज्यसभा की सैलरी होती है 50,000 रुपीज। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा जाती है। विधानसभा और विधान परिषद की अपनी अपनी अलग अलग है। हम लोग पहले ये इरेज कर देते ताकि अच्छा दिखे। ओके,
तो हेड जो है लोकसभा का वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का जो हेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। विधानसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर ऑफ विधानसभा होता है, और विधान परिषद का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो ये हेड्स है वो रिस्पेक्टिव सभा के मेंबर होते हैं या नहीं। तो जो लोकसभा का हेड होता है वो तो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव लोकसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का हेड, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। विधानसभा का जो हेड होता है वो मेंबर ऑफ विधानसभा होता है। विधान परिषद का जो हेड होता है वो मेंबर ऑफ विधान परिषद होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनको ओथ कौन दिलाता है। लोकसभा के जो एमपीज रहते हैं उनको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट या फिर प्रोटेम स्पीकर। राज्यसभा के मेंबर्स को वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा के मेंबर्स को गवर्नर और प्रोटेम स्पीकर, विधान परिषद के मेंबर को चेयरमैन। रेजिग्नेशन किन को देंगे ये लोग? तो लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे। राज्यसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि चेयरमैन होता है राज्यसभा का। विधानसभा के मेंबर्स स्पीकर ऑफ विधानसभा को, और विधान परिषद के मेंबर्स चेयरमैन ऑफ विधान परिषद। अभी ये रिस्पेक्टिव सभा या काउंसिल्स जो है वो डिसॉल्व कौन कर सकता है? तो लोकसभा प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, विधानसभा गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है, और विधान परिषद ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होती। मेंबर्स कौन कौन किस किस तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं इन सब में? तो लोकसभा में डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा में इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं जिनके लिए विधानसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। विधानसभा के मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं पीपल्स के द्वारा। विधान परिषद के मेंबर्स जो है वो 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स से इलेक्ट होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स, उनमें से 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो विधानसभा के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स लोकल बॉडीज द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा। 1/12 ऑफ द मेंबर्स जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इलेक्ट कराता है। 1/12 ऑफ द मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स, जो कहते हैं ना शिक्षक आमदार, वो उनको इलेक्ट करा के लाते हैं, जिनमें प्राइमरी स्कूल्स के गवर्नमेंट टीचर्स नहीं होते। और 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर के क्वेश्चंस है कि जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक किया गया तब उस वक्त के उनके करंट गवर्नर कौन थे, और अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, और जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख जो अलग हुआ है उसके अभी वो भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है, तो उसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? क्योंकि है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट और लास्ट हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये आज का होमवर्क है।